आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। आज बैसाखी का जो पर्व है वो पूरे देश भर में जो है मनाया जा रहा है। मीरा रोड में जो गुरुद्वारा है यहाँ पे किस तरीके से जो बैसाखी का पर्व है वो मनाया जा रहा है, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 1699 में जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उन्होंने खालसा पंथ की जो है स्थापना भी करी थी, तो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्व रखता है बैसाखी का जो ये पर्व है। 1699 में पहले उससे तैयारी किया, बहुत टाइम पहले तैयारी करके तब 80,000 का इकट्ठ था, उसमें गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ की सृजना किया। सिख खाली पंजाब में नहीं, हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में 160 कंट्रियों में हमारे निशान सब ऐसे लगे हुए हैं। ये हम लोग यहाँ पर 30-35 साल से सेवा कर रहे हैं, यहीं पे रहते हैं मीरा रोड में। हम पंजाबियों में एक ही रिवाज है कि सब लोग अच्छे से रहे। हम लोग इतना भी प्रसादा मिलता है ना, हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग भूखे रहते चलेगा, लेकिन दूसरे का हाथ भरना चाहिए। जिस तरीके से जो छवि यहाँ पे दिख रही है, और मीरा भाईंदर को शायद इसीलिए एक छोटा सा जो है भारत भी कहा जाता है, और अक्सर हम भी ये कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हर त्योहार, हर पर्व को जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया जाता है। मैं सभी हमारे पंजाबी समाज के सभी भाई बहनों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरा रोड के गुरुद्वारे में। आपको बता दें आज बैसाखी का जो पर्व है वो पूरे देश भर में जो है मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में मीरा रोड में जो गुरुद्वारा है यहाँ पे किस तरीके से जो बैसाखी का पर्व है वो मनाया जा रहा है, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बात करेंगे यहाँ पे जो गुरुद्वारे हैं, इनके जो चेयरमैन हैं और जो इनके सेक्रेटरी हैं, उनसे पूछेंगे किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि अपनी जन्मभूमि पंजाब से दूर रहना यहाँ पे मुंबई मीरा भाईंदर में, और इस तरीके से जब कोई पर्व त्यौहार आता है तो वो कहीं ना बहुत खास होता है, दिल के बहुत करीब होता है। और अगर हम बैसाखी की बात करें तो ये आपको बता दें 1699 में जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उन्होंने खालसा पंथ की जो है स्थापना भी करी थी, तो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्व रखता है बैसाखी का जो ये पर्व है। बात करेंगे यहाँ पे हमारे साथ जो है गुरुद्वारे के जो कमेटी मेंबर्स हैं वो भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी कितना महत्वपूर्ण है बैसाखी का पर्व, क्योंकि आज ही के दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की जो है स्थापना करी थी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का दिन जो दुनिया के इतिहास में सबसे पवित्र दिहाड़ा है, आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सृजना किया। जब दिल्ली चांदनी चौक में औरंगजेब हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था, तो हमारे गुरु, नौवें गुरु, उनके पास कश्मीरी पंडित आए, फिर गुरु साहब हमारी अभी धर्म को खतरा है। जब वो आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास आए, गुरु गोविंद सिंह जी 9 वर्ष के थे, तो जब वो बाहर से खेड़ते अपने पिताजी को पूछा भी पिताजी ये जो संगत बैठी कौन है और आप नाराज क्यों बैठे हो। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इन्हों का धर्म खतरे 'च है। गुरु जी ने पूछा किन से खतरा है, उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म को खतरा है, और औरंगजेब जालम बादशाह है, इन्हों का जनेऊ उतार के वो बोलता कि 2 से 1 ही कर दूँगा। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा भी उसका रास्ता है क्या है। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि भी इनका रास्ता ऐसा है, किसी महापुरुष के बलिदान की ज़रूरत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिताजी को कहा कि आपसे अच्छा और कोई महापुरुष ये टाइम पे दुनिया पे मेरे को नहीं दिखते, यानी कि इशारा था अपने पिताजी को कि आप जाओ इनका धर्म बचाओ। तो गुरु तेग बहादुर जी खुश हुए, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को बोला कि आप औरंगजेब को बोलो कि भी पहले हमारे गुरु को मुसलमान बना ला, हम सब खुद ब खुद बन जाएंगे। गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली गए, चांदनी चौक, पूछा औरंगजेब को भाई क्या चाहता है। वो बोला मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़ रोज़ का पंगा ही ख़त्म करूँ, 2 से 1 कर दूँ। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने वह बोला कि तुम एक की बात करता है करने की, दुनिया पे पैदा हो चुका जो 2 से 3 करेगा, यानी इशारा था गुरु गोविंद सिंह जी की ओर। जब गुरु तेग बहादुर जी को शहादत हुई वहाँ पे चांदनी चौक में, उन्होंने पहले डराया भी, उनको बहुत सारे मतलब गुरु तेग बहादुर जी को 3 सिंह हमारे सामने गुरु जी के शहीद किए। जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेके भाई जाता जी गुरु गोविंद सिंह जी के पास आनंदपुर साहब पहुँचा, तब गुरु जी ने पूछा भी जब उधर इतना बड़ा अत्याचार हुआ कोई सिख खड़ा नहीं हुआ। तो भाई जाता जी ने बोला कि भाई महाराज उधर कोई सिख का पता नहीं लगा, हिंदू कौन है, सिख कौन है, मुसलमान कौन है। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रण किया कि मैं ऐसा खालसा, ऐसा एक सिंह पैदा करूंगा जो करोड़ों में खड़ा दिखेगा, छिप नहीं पाएगा। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में पहले उससे तैयारी किया, बहुत टाइम पहले तैयारी करके तब 80,000 का इकट्ठ था, उसमें गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ की सृजना किया। जो आज दुनिया के कोने पे किसी बहू बेटी को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले सिख खड़ा है। और आज हम लोग की भी कमिटमेंट है, सिखों की कमिटमेंट है, गुरु गोविंद सिंह जी के वारस हैं। किसी बहू बेटी को किसी
किसी गरीब के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो सिख हमेशा उसके लिए खड़े है, पहरेदार है। सो आज का इतिहास जो दिन है इसके लिए महत्वपूर्ण है। सो हम लोग वो खालसे का जन्मदिन मनाते हैं, यानी कि अपना जन्मदिन, हमको नवा जन्म मिला उस दिन, इसके लिए आज का दिन जो महत्वपूर्ण है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये हमारे चेयरमैन थे, प्रेजिडेंट, बाकी साड़ी कमेटी मेंबर्स है सारे। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कितने साल आपको यहाँ पे जो है आए हुए हो गए, कितना साल, कितनी सन 61 में आया था इधर बम्बे में, 62 में, और अभी मेरे को 14वां साल लग गया। प्रेसिडेंट है गुरुद्वारे का, 13 साल हो गए पूरे। हाँ, प्रेसिडेंट हूँ इधर का मैं। सर किस तरीके से यहाँ पे आज की तैयारियाँ जो है वो करी गई है, और कहीं ना कहीं क्योंकि बैसाखी पंजाब की बहुत मानी जाती है, तो वहाँ पे कहते हैं कि जिस तरीके से जो जश्न मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है बैसाखी का, वहाँ का नज़ारा बहुत अलग होता है। क्या उसी को मद्देनजर रखकर थोड़ा सा यहाँ पे सब धंधे वाले हैं, उधर टाइम मिलता है उन लोग को, वो खुले दिल से मनाते हैं, इकट्ठ करते हैं। इधर का सब सरसमैन है, धंधे वाले नहीं होते अपना टाइम निकाल सकें, इसके लिए इधर लिमिट में ही होता है, पर होता ज़रूर है। एक दिन छुट्टी जो होती है ना, पूरा दिल से मनाते कोई भी। यहाँ पे क्या कुछ पाठ रखा गया है, क्या कुछ और जो है तैयार रखा गया था, आज पूरा हुआ। 48 दिन की पूजा रहती है, 48 घंटे की, तो वो पूरा पाठ पूरा हुआ। अभी उसके बाद एक सब कीर्तन, लेक्चर, सबको उसके बाद ही होने चालू है। जी, आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके की यहाँ पे किस तरीके से कार्यक्रम से प्रोग्राम चल रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पे अमृत संचार करवाते हैं। बाहर से हमारे सिंह साहब आते हैं, पान सिंह साहब, जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत पान करवाया ना, तो हम लोग हर साल बैसाखी के पहला हम लोग पंजाब से हमारे ढाडी जैसे प्रोग्राम करते हैं। वो अमृत की महानता बताते हैं हमारे बच्चों को और संगत को। उसके बाद में हम लोग अमृत संचार करते हैं। 12 तारीख को हमारे यहाँ पे अमृत संचार था। उसी दिन हम लोग गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ साहब रखा, जो आज सुबह समाप्ति हुई। उसके बाद में 4:30 बजे तक हमारा प्रोग्राम, जिसमें बाहर से रागी जथे ढाडी जो प्रचारक है ना, उसके बारे में बताएंगे हमारी संगत को, आगे के लिए वायर करेंगे। लंगर का भी यहाँ पे जो है आयोजन यहाँ पे सुबह से लेके अभी 12 बजे लंगर खुल जाएगा, शाम को रात तक चलेगा लंगर, है ना। बाकी ऐसा हर बम्बे में 80-90 गुरुद्वारा साहब है, सब में प्रोग्राम चल रहा है और सब में लंगर की व्यवस्था है। वो सब 24 घंटे लंगर। आपसे पूछे कितने साल आपको यहाँ पे हो गए, कभी आपने मिस किया कि पंजाब में जो है जिस तरीके से वहाँ पे बैसाखी है पर्व मनाया जाता है, उसकी थोड़ी सी झलक जो है हम यहाँ मीरा बहंदर में भी जो है दिखाएं। अनंतपुर साहब में बहुत बड़ा, जहाँ से गुरु गोबिंद सिंह जी ने प्रथा स्टार्ट किया, उधर आज बहुत बड़ा लाखों लोग हमारे कनेडा अमेरिका से भी पहुँचते, बहुत बड़ा प्रबंध। तो लेकिन मिस हम लोग तभी करेंगे, हम लोग नहीं मनाएंगे। हम जहाँ पे एक सिख भी है वो भी बैसाखी मनाता है, इसके लिए हम लोग वहाँ का माहौल भी ऐसे बना लेते हैं। आज हमारा देखो ना माहौल, जहाँ पे हज़ारों लोग आएंगे, लंगर छकेंगे, बैसाखी का पर्व मनाएंगे। और सिख खाली पंजाब में नहीं, हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में 160 कंट्रियों में हमारे निशान साहब ऐसे लगे हुए हैं। और वहाँ से जो हमारे पंजाब से नहीं, हिंदुस्तान से जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, है ना, सब के लिए वहाँ पे लंगर का प्रबंध है। उनको टिफ़िन भी देते हैं जब तक वो सेट नहीं होते। ये सिखों का इतिहास है। सर मैं पूछना चाहूँगी कि हमने अक्सर जो वीरता की कहानी सुनी है कि शायद यही कारण है जितना भी सिख समुदाय है वो इतना, ये बोल सकते हैं कि किसी से डरते नहीं हैं और एकदम मतलब वीरता के साथ जो है, चाहे छोटा बच्चा ले लो चाहे बड़ा ले लो, तो शायद यही है कि जो पूर्वज रहे हैं, जिस तरीके से आपने उनका व्याख्या की है कि किसी से डरना नहीं है, निडर होकर जो है शत्रुओं का सामना करना है, तो यही जो कारण है कि जो जितने भी सिख लोग हैं हमने देखा है वो बिल्कुल मतलब बहादुरी से हर चीज़ का सामना करते हैं। हमारे गुरु साहब ने जो पहली बाणी गुरु नानक साहब ने दी है ना, वहाँ से लेके हमारे को उन्होंने बोला निरभव निर्वैर, नहीं डरना नहीं डराना किसी को। ये सिखों में जज्बा है, गुरु साहब ने हमारे में पावर भरी है और हर सिख में है। और गुरु नानक साहब तो लेके 230 साल का समय लगा ये गुरु ग्रंथ साहब तक पहुँचने का। एक प्रोजेक्ट था अकाल पुरख का खुद का, 550 साल पहले बहुत जो लताड़े गरीब लोग थे, कोई पूछता नहीं था, है ना। वो ताड़ भी आते थे, आके उनका नुकसान करते थे, मारते थे, पीटते थे, लड़कियों को साथ में उठा के लेके जाते थे। फिर गुरु नानक साहब ने बाबर को जाबर कहा, वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर हमारे 10 गुरु साहब, उसमें आते आते गुरु गोबिंद सिंह साहब के छोटे साहबजादे भी शहादत दिया उन्होंने। हालांकि किसी की पावर नहीं, गुरु कुछ बच्चे थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए गुरु साहब ने बोला कि भाई जहाँ तक 7 और 9 साल तक भी ये नौबत आ जाएगी और सिख सरेंडर नहीं होएंगे। गुरु साहब के 7 और 9 साल के बच्चे द्वारों में शहीद कर दिए, लेकिन वो सरेंडर नहीं हुए, उन्होंने मुसलमान धारण नहीं किया ना। उन्होंने बोला बार बार जन्म लेंगे और सिक्खी में लेंगे। सो ऐसा जज्बा जो हमारे वो 7 और 9 साल से वो जज्बा हमारे सिख लोग लेते हैं और किसी गरीब का नुकसान नहीं होने देते, भले वो किसी कौम का होवे।
आज अगर मुसलमानों के साथ में भी धक्का होएगा तो उससे खड़े होने को तैयार है, गरीब के साथ में, जो गलती करता है उसके साथ में नहीं। और हिंदू भाइयों के साथ तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना सब को शीश दे दिया, कुर्बान कर दिया। अब बहुत बड़ा हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बीच में प्रोग्राम बनाए, 3 प्रोग्राम बड़े बड़े किए। हिंद की चादर प्रोग्राम आपने कवर किया होगा, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, है ना। उन्होंने तभी, नहीं तो हिंदू धर्म नहीं बचता था। सारे हम लोग नहीं है बाबे जितने हिंदू धर्म के महापुरुषों सब बोल के गए स्टेज के ऊपर। गुरु तेग बहादुर शहादत नहीं देते तो आज मंदिर नहीं होते, हमारे तिलक नहीं होते। गुरु तेग बहादुर साहब की बदौलत है। जो हिंद की चादर प्रोग्राम खारगढ़ में मनाया गया, एक अपने वहाँ पे नंदेड़ में बड़े बड़े प्रोग्राम गवर्नमेंट ने किए, जहाँ फडणवीस साहब सारी गवर्नमेंट ने मनाए। सो एक खालसे का इतिहास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं जो हैं वो भी मौजूद हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि पहली बात, कितने साल से आप यहाँ पे रह रही हैं और आज जो बैसाखी का जो पर्व है वो कितना खास और महत्वपूर्ण है आपके लिए? ये हम लोग यहाँ पर 30-35 साल से सेवा कर रहे हैं, यहीं पे रहते हैं मीरा रोड में। और दूसरी बात ये गुरुद्वारा साहब जो हमारा जो आज इतना बड़ा हमारा किचन और जो हमारा रसोई वहाँ पे जो बना हुआ है वो यहाँ इस तरफ होता था और छोटा सा गुरुद्वारा होता था नीचे। लेकिन आज ये देखिए आप कितना बड़ा हो गया है पूरा यूज। और उसके बाद जो हमारी किचन और वो सब सुविधा ऊपर रखने के लिए सेवादारों के लिए और सब हमारे निशान साहब ये सब, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा वाहिगुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा बन गया है। और हम लोग अपने तन मन धन से सेवा करते हैं, यहाँ पे निष्ठान सेवा करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। और सब भाई बहन हम सब मिल के रहते हैं, अच्छे से सेवा करते हैं। हमारा मोटिव ये रहता है कि कोई भी यहाँ से भूखा ना आए, जो भी आए लंगर छक के जाए, ना हो चाहे कुछ भी कैसे भी व्यवस्था करके बनाते हैं हमारे भाई वीर सेवादार या जो भी हमारे प्रबंध कमेटी का यही रहता है कि यहाँ से प्रेम से रहें। हम सब एक हैं, सब मिल के रह रहे हैं। जैसे गुरु नानक जी के सिद्धांत पे चलते हैं, वन छको, मतलब हमें लेकर खाना है मगर बांट के खाना है। ये नहीं कि पूरा हम सब जो भी प्रसाद होता है कुछ होता है हमें थोड़ा भी मिलेगा, लेकिन जो हमारे साथ है हम ये देखते हैं कि वो भूखा ना रहे। हम सब सेवा करके उसके बाद में हम लोग लंगर छकते हैं। सो ये हमारी, और हम अभी हमारा वेडनेसडे को ग्रुप जॉइंट है, उसमें लेडीज़ आती हैं, सब ने ज्वाइन किया हुआ है। सब लोग पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं। फिर अभी हमारे 40 दिन के गुरु अर्जन देव जी की शहीदी पुरवार, उसमें भी हम लोग सब करने वाले हैं। सो ये बहुत प्यार से, और हम लोग ये चाहते हैं कि सब अच्छे से हो जाए। बाणी पढ़ते हैं गुरु की, बस ये हम लोग का यही सिद्धांत है कि सब प्यार से रहे और अच्छे से हो जाए, मिल बांट के रहे, मिल बांट के खाए सब। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम पंजाबियों में एक ही रिवाज है कि सब लोग अच्छे से रहे। हम लोग इतना भी प्रसादा मिलता है ना, हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग भूखे रहते चलेगा, लेकिन दूसरे का हाथ भरना चाहिए। और प्लस हम लोगों में एक ही रिवाज है कि आप आयो, सेवा करो, सेवा करने के बाद यू कैन डू एवरीथिंग, वो भी दिल से करो। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने आपको फोर्स किया है, क्योंकि फोर्स से कुछ होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हम लोग में एक ही जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है मुझे, वो होता है कि हम जब सब मिलते हैं ना, तो आप लोग कभी ऐसा नहीं बोलते अरे यार आप हम लोग को पता लग जाएगा ये पंजाबी है, अरे ऐसा है। अभी अगर आप दूसरे कास्ट में देखोगे, दूसरे लोगों को देखोगे, तो वो लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं, मतलब ये कैसे बात कर रहे हैं। अब अगर आप किसी पंजाबी को पंजाबी में देखोगे ना, अरे उनको लगेगा कितने सालों बाद अभी भी मिल रहे हैं हम लोग। और इधर भी ऐसा ही है कि आप कभी भी आओगे ना, आप चाहे कितने भी बजे आओगे, अभी अगर लंगर ख़त्म भी हो गया ना, कभी भी आओगे ना, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे चाय मिले चाहे कुछ भी मिले, बट आपको खाली भूखा नहीं छोड़ेंगे। यही हमारा सिद्धांत। यस, चलिए बहुत धन्यवाद जो है हमसे बात करने के लिए। अभी यहाँ पे और लोग भी जो हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से जो बैसाखी का पर्व है खास बनाता है। और क्योंकि बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो पंजाब से यहाँ पर आए हैं, काफ़ी साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अपना जो कहते हैं ना त्यौहार में जिस तरीके से जो छवि यहाँ पे दिख रही है, और मीरा बहन को शायद इसीलिए एक छोटा सा जो है भारत भी कहा जाता है। और अक्सर हम भी ये कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हर त्यौहार, हर पर्व को जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया जाता है। तो अभी और भी लोग आएंगे, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? रव्यान जग्गी। आपने ऊपर शब्द गाया था अभी, हाँ। 2 लाइन आप हमको गा के सुनाओगे शब्द की? राखा एक हमारा स्वामी सकलक ताका अंतर्यामी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।
मैम क्या संदेश जो है सभी लोगों को देंगी आज बैसाखी के पर्व के उस जी आज यहाँ पे मीरा रोड का जो गुरुद्वारा है यहाँ पे मैं आई हुई हूँ। आज बैसाखी का दिवस यहाँ पे मना रहे हैं और उनके लिए ये दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं सभी हमारे पंजाबी समाज के सभी भाई बहनों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज के दिन से ही उनके जो खेत में है जो कटाई है वो शुरू होती है और पूर्ण वर्ष भर ये करते हैं और ये ख़ास दिवस होते हैं जब ये उनका काम शुरुआत होती है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमारे जो मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म के लोग जो है वो एक भाईचारे की भावना के तहत रहते हैं। तो उसमें ये समाज भी आता है। ये यहाँ पे देखा मैंने छोटे बच्चे से लेके सभी लोग यहाँ पे ये उत्सव मना रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं सभी हमारे जो पंजाबी भाई बहन हैं शहर के उन सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए आपका। तो देखा आपने किस तरीके से जो मीरा रोड का एक गुरुद्वारा है जहाँ पे शब्द और कीर्तन जो है आपने देखा, ऊपर पूरा भक्ति में जो है माहौल था। साथ ही साथ यहाँ पे लंगर भी जो है आयोजन लंगर का भी किया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी श्रद्धालु। और एक चीज़ जो हमने यहाँ पे बात की सभी जो लोग थे यहाँ पे उनका एक चीज़ जो है जो उन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर बचपन से आपने सेवा भाव भी देखा होगा। छोटे छोटे बच्चे ऊपर शब्द और कीर्तन जो है वो भी गा रहे थे। सभी लोग यहाँ पे सेवा जो है अपनी दे रहे हैं। आपने देखा होगा जहाँ पे जूते जहाँ पे हम रख रहे हैं वहाँ से लेके यहाँ पे शरबत जो है वहाँ पे वो दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे मेडिकल का आप देख सकते हैं ये भी उन्होंने यहाँ पे जो है फ्री में लगा रखा है ताकि जो लोग हैं वो जो है इन सब सुविधाओं का जो है लाभ ले सकें। तो आखिर में ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके का यहाँ का अभी जो माहौल है पूरा भक्ति में है, उत्साह के साथ यहाँ पे बैसाखी का पर्व जो है वो मनाया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।